गले में बलगम बनने की अगर आपको शिकायत है, बार बार गले को आप साफ कर रहे हैं, गले में अंदर बलगम ऐसा आता है कि आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, गले के अंदर आपको इरिटेशन होने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है और उस वजह से आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में आज जानकारी दूंगा। लास्ट में बताऊंगा आपको ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन जो आप अलग अलग कंडीशन में उनको यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। आपने जनरल रूटीन लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बार बार यानी ऐसी प्रक्रिया को बार बार करते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनका कफ आउट नहीं होता है। बार बार उनके गले में बलगम बनता है, बार बार थूकते भी हैं, गले को साफ करते हैं, लेकिन ये रूटीन प्रक्रिया उनके साथ लगातार चलती रहती है, उससे वो परेशान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो बलगम आपका बनता है ये कहाँ से बन रहा है, क्या गले से बन रहा है या कोई दूसरी जगह से बन के आ रहा है। तो बात करते हैं उसके कारणों की कि बलगम बनने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो सबसे पहला मुख्य कारण है, जब भी आपका टेम्परेचर चेंज होता है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, तब लोगों के अंदर गले की समस्या ज़्यादा उजागर होती है और बार बार उनको होकिंग करनी पड़ती है, बार बार कफ गला या साफ करना पड़ता है। या फिर आपको कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी गले के अंदर आपके बलगम ज़्यादा बनने लग जाता है। और कुछ जो केसेज होते हैं, जैसे आपने सर्दी जुकाम खांसी की जो प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर आपके गले में काफ़ी सारा बलगम बनता रहता है। और देखा प्राय ये जाता है कि जब आपकी नाक बंद होती है, नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर आपकी नाक के अंदर मांस बढ़ने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स, उस कंडीशन के अंदर भी आपके गले के अंदर नाक के द्वारा बलगम पीछे की तरफ आने लग जाता है और फिर आप बार बार उस गले को साफ करते रहते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं PND, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। कुछ कंडीशन के अंदर राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी नाक की झिल्ली के अंदर सूजन का आना, जो आपकी एलर्जिक भी हो सकती है, नॉन एलर्जिक भी हो सकती है। या फिर आपके जो साइनसेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं नजला जुकाम, उसके अंदर भी आपको बार बार जो साइनस से डिस्चार्ज होता है वो आपके गले में आके अटकता रहता है, उसको आप बार बार साफ करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां लोकल आपके थ्रोट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपकी कंडीशन ये है कि आपके पेट के अंदर गैस ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आपके गले में बार बार आ रहा है। कई बार देखा यह जाता है कि दिन में आपको ये प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन रात को जब सोते हैं तो आपका एसिड रिफ्लक्स होकर चला जाता है, आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको दिक्कत क्यों हो रही है। तो ये होती है GERD की शिकायत, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से आपको गले के अंदर बार बार बलगम बन सकता है। या कुछ लोग जिनका ओवर टॉकिंग का वर्क रहता है, जैसे जो लोग प्रोफेशनल ऐसे होते हैं, स्पीकर होते हैं, जिनका बोलने का ज़्यादा काम रहता है, यानी जो वॉइस होती है ओवर यूज़ करते हैं उसका, उन कंडीशन के अंदर भी उनको बलगम गले में बन सकता है। अब चलिए, आपको ये पता चल जाता है कि आपके गले में बलगम क्यों बन रहा है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि आपको नेजल पॉलिप्स की शिकायत है, साइनोसाइटिस या राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, या आपके गले में कोई तकलीफ है। लेकिन बिना कारण के जाने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता, आप काफ़ी समय तक परेशान रहते हैं बलगम के बनने से, और बार बार आप इससे परेशान हो जाते हैं। और ये जो बलगम बनता है उसकी वजह से गले में खराश होने लग जाती है, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, गले में दर्द की शिकायत हो जाती है, यानी ये जो समस्या है आपको परेशान करती है। आप काफ़ी सारी दवाएं भी लेते हैं, उसके बाद वापस ये समस्या आपके साथ बनी रहती है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि उसके कारण को, एग्जैक्टली कारण को जान पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी दी जा सकती है। अब देखा जाता है कि कई बार आपका बलगम बिल्कुल पीला कलर का आता है, कई बार वाइट बलगम बहुत सारा बनता रहता है, बार बार कोई पर्सन होता है वो थूकता रहता है, कई बार क्या होता है उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको मेडिसिन बताने की कोशिश करता हूँ, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा और आपकी अगर ऐसी कंडीशन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन में आती है, गले में अगर आपका बार बार बलगम बन रहा है, काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोमिकम की कंडीशन क्या होती है, आपका एक तो जो कफ बनता है थोड़ा सा हार्ड होता है, नॉर्मल कफ से की तुलना में थोड़ा हार्ड होता है और चिपकने वाला होता है, और इसको जैसे आप खींचते हैं ना, जैसे आप थूकते हैं तो वो आपके गले में या मुंह से आते हुए नीचे लटक जाता है, स्ट्रिंजी टाइप का होता है, यानी उससे तार सा बनता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप काली बाइक्रोमिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट मेडिसिन है, इसी 30 पावर को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तों काली म्यूर। काली म्यूर की जो कंडीशन होती है, वहाँ पर गले के अंदर आपको वाइट कलर का बलगम बनता है। आप बार बार थूकेंगे, नए तरीके का कफ बल्कि आपके सामने आता है, वाइट कलर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको कफ बन रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर काली म्यूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है। दोस्तों स्टिक्टा पल्मोनेरिया एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर आपको
नाक बंद की शिकायत है, आपने देखा होगा पीएनडी की प्रॉब्लम, नाक आपका बंद है, नाक के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर आपको भारीपन का एहसास हो रहा है, वो जो नाक के अंदर बलगम बन रहा है आपके गले में जाके चिपक जाता है, उसको आउट करने के लिए आपको बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। उस कंडीशन के अंदर स्ट्रिक्टा प्लुमोनरी का यूज किया जा सकता है। इसकी 30 पावर या कुछ केसेज के अंदर मदर टिंचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसकी हम बात करना चाहेंगे वह पल्सेटिला। फ्रेंड्स, पल्सेटिला की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो बलगम होता है येलो कलर का आता है। आप देखा है कि आपने कई बार थूकते हैं, बार बार येलो कलर का बलगम गिरता है, या कुछ कंडीशन के अंदर हल्का सा ग्रीन कलर लिए होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके अंदर आप पल्सेटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, लास्ट की जो मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ वो मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम के अंदर क्या होता है कि जो बलगम आपके बार बार बनता है, चाहे व्हाइट बने चाहे येलो बने, किसी भी कलर का बने, लेकिन उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। कारण कि आपके साइनस में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से आपकी बलगम के अंदर दुर्गंध आने लग जाती है। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन है सोराइनम। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है जो पर्टिकुलर पेशेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर आपको ऐसी समस्या है, आप दिए गई जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।